14 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉनवे टेंडन के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर नॉनवे गलती से टेंडन को बता देती है कि मैं साई को प्यार करती हूँ, और इस बात पर ताहो भी उसी जगह पर पहुंच जाती है और ये बात सुन लेती है। और जैसे ही वो सुनती है वो तो हैरान हो जाती है और वो जाकर टेंडन के साइड में बैठ जाती है और उसे दोबारा पूछने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे को उसे दोबारा बताने लगती है कि मैं साई को प्यार करती हूँ। और इस टाइम पर टैंजी भी पहुंच जाती है और ये बात सुन लेती है। ये भी सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और वो जाकर ताहो के साइड में बैठ जाती है और वो तीनों नॉनवे को पूछती है क्या इस बारे में साई को पता है। तो यहाँ पर नॉनवे मना कर देती है। तो यहाँ पर टैंजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस टाइम पर माना ना जाती है तो नॉनवे से बोलती है कि क्या तुम एक साथ नहीं आ सकते थे। और इस टाइम पर साई भी बन जाती है और नॉनवे जैसे ही साई को देखती हो तो हैरान हो जाती है। और यहाँ पर साई बोलती है कि मैंने सुना कि तुम किसी को पसंद करती हो। एक बार जैसे ही नॉनवे सुनती हो तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। और इस टाइम पर सारे मेंबर तो नॉनवे को देखने लगते हैं और यहाँ पर नॉनवे बात घुमाने के लिए बोलती है कि मुझे रोलेक्स बहुत ज्यादा पसंद है, बोलकर वो बात को घुमा ही देती है। और उसके बाद साई और टैंजी अपने डोम में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें से दो अच्छे दोस्त बाद में जाकर कपल बन जाते हैं। तो यहाँ पर टैंजी साई को बोलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्ती खोने के डर से अपने फीलिंग्स उसे कभी बता ही नहीं पाता है। असल में यहाँ पर उसे नॉनवे के ऊपर इशारा था, लेकिन यहाँ पर साई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो टैंजी बात घुमाने के लिए उसे एक मेकअप का सामान देती है, लेकिन साई बोलती है कि मुझे तो मेकअप करना नहीं आता है। बस जैसे ही ताहाव सुनती है उन दोनों को बताती है कि हमारे स्कूल में मेकअप क्लब भी है और कल उनका एक एक्टिविटी होने वाला है, अगर तुम चाहो तो उनकी एक्टिविटी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और अगले दिन साई और टैंजी उनकी मेकअप क्लब में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर साई देखती है कि वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लड़कियां हैं और उसके बाद वो जाकर वो दोनों बैठ जाती है। तो यहाँ पर टैंजी एक लड़की को पूछती है कि हमें कौन सिखाने वाला है। तो यहाँ पर एक लड़की बता देती है हमारी मेकअप क्लब की हेड, और उसे ये भी बता देती है कि उसकी 2 मिलियन फॉलोअर है। वजह से वो दोनों सुनते हो तो हैरान हो जाती है और साई टैंजी को बोलती है कि क्या सिर्फ वो इसी काम को करता है और कुछ काम करता नहीं। और इस टाइम पर उनकी मेकअप क्लब की हेड आ जाती है जो कि जिनान होती है। और यहाँ पर जैसे ही साई जिनान को देखती हो तो हैरान हो जाती है और यहाँ पर जिनान भी साई को देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पर साई तो जाने लगती है तो जिनान उसे फिर से बोलती है कि क्या तुम शुरू करने से पहले ही हार मान रही हो। वजह से ही साई सुनती हो तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो आकर वापस बैठ जाती है। और यहाँ पर जिनान मेकअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताने लगते हैं और बीच बीच में वो साई को गुस्सा भी दिला रही होती है। और उसके बाद जिन्हें आईब्रो कैसे सेव करते हैं इस बारे में बताने लगते हैं। और यहाँ पर वो देखती है कि सेव सही से कर नहीं पा रही होती है तो सेव के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम पहली बार कर रही हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और जिनान साई को जोर से चिमटी कर देती है। ये देखो साई तो भड़क जाती है। तो यहाँ पर जिनान से बोलती है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो। और इसके बाद साई खुद का मेकअप करने लगते हैं। जैसे ही मेकअप खत्म होती है जिनान साई को देखती है वो तो हंसने लगती है। और यहाँ पर साई जैसे ही खुद को देखती है वो तो और भी ज्यादा भड़क जाती है जिनान के ऊपर। उसे बोलती है कि तुम मेरी टीचर हो और तुम ऐसे ही स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर साई का मेकअप बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। और इसके बाद टैंजी उसे कुछ भी समझाकर वापस लेकर आ रही होती है। और इस टाइम पर नॉनवे पहुंच जाती है और साई के पास जाकर बोलती है कि चलो हम खाने पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर साई उसे मना कर देती है और उसे बहाने देने लगती है। लेकिन नॉनवे उसके हाथ पकड़ती है और तो यहाँ पर उसे पता चल जाती है कि साई का मेकअप के बारे में। और यहाँ पर नॉनवे साई को बोलती है कि तुम नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर साई उसे पीटने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है। और अगले दिन क्वीन साई और टैंजी को बोलती है कि अगर तुम्हें मेकअप भी करना था तो मुझे क्यों नहीं बोले, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेकअप आती है, बोलकर उन दोनों को मेकअप कैसे करते हैं इसके बारे में बताने लगते हैं। और वो फैन को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलती है तो फैन उन्हें साफ साफ मना कर देती है। तो साई उसे पूछती है कि तुम कर क्या रही हो। तो यहाँ पर फैन तो वो बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे फॉरेन एक्सचेंज सेमिनार में फीस देने के लिए बोला है, इसलिए मैं उसका प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगले दिन में फैन स्टेज के ऊपर खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो मिस्टर ली उसके पास आती है और उसे पूछती है कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन। तो फैन उसे बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे बोलती है कि तुम अच्छे से रिप्रेजेंट करो अपनी यूनिवर्सिटी को और तुम उस दिन थोड़ा सा एनर्जेटिक लगना है। ये सुनकर तो फैन कुछ भी समझ में नहीं पा रही होती है। तो मिस्टर ली से बोलती है कि तुम उस दिन थोड़ा सा मेकअप कर लेना। ये सुनकर फैन चुप हो जाती है और कुछ बोलता नहीं है। तो मिस्टर ली से पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो फैन उसे मना कर देती है। और उसके बाद वो अपने रूम में बैठा हुआ होती है और वो कैसे मेकअप करते हैं इस बारे में वो वीडियो देख रही होती है। और इस टाइम पर ताहो आ जाती है तो सारी वीडियो बंद कर देती है। और उसके बाद फैन जाकर ढेर सारा मेकअप की सामान खरीद कर लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे मेकअप के बारे में अपने दोस्तों से बात करने में शर्म आ रही होती है। और दूसरी तरफ डिबेट रूम में सारी मेंबर बैठे हुए होते हैं। तो नॉनवे बोलती है कि आज प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी बात पर सारी मेंबर एग्री करते हैं। और जैसे ही सब जाने वाले होते हैं तो सचना को रुकती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं खुद से क्या बोलूंगा। तो यहाँ पर ताहो बोलती है कि क्यों ना हम आपस में ही डिबेट करें और उसका टॉपिक होगा कि एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप करना चाहिए, खुद के लिए मेकअप करना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि उसकी बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप करना चाहिए। वजह से आयु सुनती हो तो भड़क जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और उन दोनों में बेट लग जाती है कि जो भी इस डिबेट को हारेगा उसकी मेकअप का आ जाएगा और उसकी वीडियो भी बना जाएगा। वजह से नॉनवे सुनती हो बोलती है कि मैं उस वीडियो को लाइक भी करूंगा। और अगले दिन में साइव अपने रूम में होती है तो टैंजी से पूछती है कि इनमें से कौन सा लिपस्टिक मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तो टैंजी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो। तो साइव बताती है कि नॉनवे एस्टोमेटिक क्लास की मदद करने के लिए स्टार की फोटो खींचने वाली है और वो मुझे भी बुलाया है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर क्वीन न्यू से पूछती है क्या वो तुम्हें कोई रोमांटिक डेट पर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर साइव उसे मना कर देती है। और यहाँ पर टैंजी उसे एक लिपस्टिक बताती है लेकिन साइव उसे मना कर देती है और दूसरा बताती है तो साइव फिर भी उसे मना कर देती है। तो टैंजी उसे बोलती है कि नॉनवे को लाइटर लिपस्टिक पसंद है। बस जैसे ही साइव सुनती है फटाक से वही लिपस्टिक लगा लेती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉनवे और साइव एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो साइव नॉनवे
नॉनवे को बोलती है कि मेरी तरह देखो क्या तुम्हें मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो यहाँ पर नॉनवे साई की तरह देखती है लेकिन उसे कुछ भी अलग से नहीं लग रहा है। तो साई उसे बता देती है कि मैंने लाइटर लिपस्टिक लगाया है। और यहाँ पर नॉनवे जैसे ही साई की फेस को देखती है उसकी फेस को देखता ही रह जाती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो बात घुमाने के लिए उसे पूछती है क्या तुम चाय पियोगे बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों चाय पकड़ कर बैठे हुए होते हैं। तो साई तारा को देखकर बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर नॉनवे जैसे ही साई को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है और बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला है। और यहाँ पर साई नॉनवे की तरह दिखती है और उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पर नॉनवे बात घुमाने के लिए अपने जैकेट निकालती है और साई के ऊपर उड़ा देती है और बोलती है कि कितना ठंड लग रहा है। और अगले दिन में साई जैसे ही अपने डॉम में जाती है तो देखती है कि कोई और ताहो और फैन के लैपटॉप को देख रही होती है। तो उन्हें पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो दोनों बता देती है कि फैन मेकअप करने का वीडियो देख रहा था और वो मेकअप करने का सामान भी लेकर आया होती है और उन्हें ये पता होती है कि फैन को मेकअप करना नहीं आता। और अगली सुबह फैन अपने काम कर रही होती है तो वो अपने दोस्त को देखती है जो कि आज बिल्कुल शांत होते हैं। और कुछ समय के बाद उसे कुछ अजीब सा लगती है। जैसे वो पीछे घूमती है तो देखती है कि उसकी सारी दोस्त उसे देख रही होती हैं। तो उसकी सारी दोस्त उसे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम आज स्पीच देने वाले हो इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहुत ही अच्छे से मेकअप कर लेंगे। और इस बात पर वो भी एग्री कर लेती है। यहाँ पर सासा उन दोनों को समझा रही होती है कि कंपटीशन पहले बाद में दोस्ती। और इस टाइम पर वो तीनों आ जाती है और यहाँ पर जैसे ही नॉनवे चाय को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। और यहाँ पर माना जैसे ही ताहो को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। और उसके बाद वो तीनों आ जाती है और उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरह हमें फैन दिखा जाता है जहाँ पर की वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर स्टेज के ऊपर आती है और स्पीच देती है और उसका स्पीच सबको अच्छा भी लगती है। और दूसरी तरह हमें पता चलती है कि नॉनवे का टीम हार गया होती है। इसीलिए यहाँ पर साहू जैसे ही नॉनवे का मेकअप करने के लिए जाती है तो नॉनवे से रुकती है और बोलती है कि तुम ऐसे भी बिना मेकअप के अच्छे लगते हो। ये सुनकर साहू से बोलती है कि फिर भी तुम बच नहीं सकते बोलकर उनका मेकअप कर देती है। और उसके बाद जैसे वो वीडियो बना रही होती है तो यहाँ पर नॉनवे और मानन सनम की वजह से छुप रही होती है लेकिन ताहो उनकी फिर भी वीडियो बनाने लगती है। और उसके बाद टेंजी साहू को लेकर एक क्लास में जाती है क्योंकि वो एंजी वहीं पर होती है। और यहीं पर टीचर उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें कोई न्यू साल में विश करने के साथ साथ एक एप्पल देती है इसका मतलब वो तुम्हें डेट करना चाहता है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो टेंजी साहू को बोलती है कि सबसे तुम्हारी किस्मत में प्यार लिखा हुआ है, एक लड़का तुम्हें पसंद करती है वो अपने दिल की बात तुम्हें बताएगा। ये सुनकर साहू से बोलती है कि चुप कर फर्जी ज्योतिष बोलकर जैसे ही आगे जाती है तो खुद ही उसे पूछती है कि वो कौन है। तो टेंजी उसे एक शॉप दिखाती है और उसी शॉप से नॉनवे एक सेब लेकर बाहर आती है और वो उसी सेब को देख रही होती है। और यहाँ पर साहू को ऐसा लगती है कि नॉनवे उसके लिए इसी सेब को लेकर आया होती है लेकिन यहाँ पर नॉनवे तो उसी सेब को खा लेती है। और ये बात जैसे ही साहू देखती है तो चौंक जाती है। और यहाँ पर टेंजी को बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है और उसे बोलती है कि चलो हम डिबेट रूम में जाती है और यहीं पर डिबेट प्रैक्टिस करेंगे बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और नॉनवे भी यहीं से चली जाता है। और साहू जैसे ही डिबेट रूम में जाती है देखती है कि उसकी सीट के सामने एक एप्पल है। ये देखकर वो तो शॉक हो जाती है। और यहाँ पर टेंजी उसे बोलती है कि ये नॉनवे ने रखा है, वो अपना फीलिंग्स छुपा रहा है। और इस टाइम पर ताहो टेंजी को एक एप्पल दे देती है। ये देखकर तो साहू का तो दिमाग ही खराब हो जाती है। और उसके बाद वो जाकर बैठ जाती है और इस टाइम पर मानन आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें इतना सारा एप्पल कहाँ से मिला। ये सुनकर ताहो बताती है कि मेरी जूनियर ने मुझे दी है। ये सुनकर मानन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम पर नॉनवे आ जाती है और वो अपने सीट में बैठकर जैसे एप्पल को पकड़ती है तो टेंजी उसे पूछती है कि तुम्हें पता है ना न्यू ईयर में एप्पल देने का मतलब क्या है। तो नॉनवे हाँ बोलती है और बोलती है कि बेस्ट विशेष देना। ये सुनकर तो और टेंजी कुछ भी बोलता नहीं है। और इस टाइम पर शासन ढेर सारा एप्पल लेकर आ जाती है और सबको देने लगती है। तो पूछती है कि आपको इतना सारा एप्पल कहाँ से मिला। तो यहाँ पर शासन बताती है कि स्टाफ मेंबर को मिले। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है तो बात को टालने लगते हैं। और यहाँ पर ताऊ बोलती है कि क्यों ना आज रात हम डिनर करने के लिए चले। तो यहाँ पर शासन सबको मना कर देती है और बोलती है कि मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम ही चले जाओ। और इस टाइम पर ताऊ टेबल चेक कर बताती है कि सारी टेबल ऑलरेडी बुक हो चुकी है, कोई भी टेबल फांका नहीं है। ऐसे उनको टेंजी बोलती है कि क्यों ना हम आतशबाजी देखने के लिए चले। और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। और यहाँ पर सेव नॉनवे को पूछती है कि क्यों ना हम ही कुछ आतशबाजी खरीदे और नॉनवे को चलने के लिए बोलती है। तो नॉनवे से सॉरी बोल देती है और बोलती है कि मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सेव जैसे ही अपने डॉम में जाती है देखती है कि उसके लिए बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ होती है। ये देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये नॉनवे लेकर आया है बोलकर वो जाकर अंदर सेब ढूंढने लगती है लेकिन सेब तो अंदर नहीं मिलता। ये देखकर सेव तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और उसके बाद वो जा रही होती है तो नॉनवे को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो नॉनवे बोलती है कि मैं बिजी हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है। और दूसरी तरह हमें नॉनवे को दिखाई देता है जहाँ पर वो एक सेब की ठेले के सामने खड़ा हुआ होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।